परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर शाम के लिए। उस जीवते खुदा बाप को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अपने पवित्र हाथों के नीचे रखा है, अवसर दिया कि हम आनंद के साथ एक दूसरे से मिलकर संगति कर सके और उसकी महिमा कर सके। उस जीवते परमेश्वर पिता को हम हर पल धन्यवाद दें, हर पल, क्योंकि हर पल पल में उसने हमें संभाला है। आइए हम प्रभु की महिमा करें, उसकी जयकार करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन के साथ संगति करें और परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करें, क्योंकि जो पल हमें मिला है यह हमें सेहतमंद मिला है और खुदावंद के अनुग्रह से। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। आपने हमें संभाला है, आपने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमें आदर सम्मान से नवाजा है, आपने हमें आशीषित किया है, आपने हमें एक पुनः मौका दिया कि हम आपके करीब आ सकें। इस रात्रि के बेला में सब लोग जब अपने अपने बिछौने में जाते हैं, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर कोई आपसे वार्तालाप करे, आपसे बातें करे, आपके साथ संगति करे। और हम चाहते हैं प्रभु हो सके तो भाई बहन जो माता पिता यदि इस ऑनलाइन के द्वारा लाभ उठाते हैं तो भी वो आशीषित हो सके, क्योंकि खुदा बाप आपके दासों ने, आपके बेटों ने जो भार उठाया है, जो आपके शब्दों को बांटने का, आपके वचन को एक दूसरे को बांटने का, पिता परमेश्वर वो लोग आशीषित हों। पिता परमेश्वर जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपके वचनों को एक दूसरे को बांटते हैं और संगति और सहमति प्रदान करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें हमारे लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर हमारे पुकारे जाने को आप सुनते हैं, हमारे गिड़गिड़ाहट की ओर आप कान लगाते हैं। आप हमारे पुकार को अनसुनी नहीं किंतु आप हमारे पुकार को सुनते हैं और हमारे चित्रों को अपने हथेली में खोद रखे हैं। आपका वचन बताता है कि जितनों ने आपको पुकारा है आपने हर एक की ओर अपने कान को लगाया है, अपने दासों के मुंह को कभी काला नहीं होने दिया है, परंतु आपने प्रभु जी अपनी उपस्थिति में सबको रखा है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे, अपने पवित्र आत्मा से जुम्बिश कर, अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरी महिमा करे, आत्मा और सच्चाई से करे, आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति और आराधना करे। और जहाँ पे आपके नाम पे लोग एकत्रित होते हैं वहाँ पे खुदा बाप आप अपने सामर्थ को उंडेल दे। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे संग और साथ हैं। आदर गौरव महिमा आपको देते हुए बिनती यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का वचन बड़ा सहज और सरल है, वो हमें हर रीति से हर समय प्राप्त हो जा रहा है। मेरे प्रियो, जब एक दिन आएगा हम जब उसके वचन के लायक होंगे, परंतु वह वचन हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वचन कहता है कि अधिकाई से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो। यस, हालेलुया, ताकि वो दिन जब आए तब हम परमेश्वर की महिमा स्तुति अपने हृदय से करने वाले हो सके। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, उसके नाम की स्तुति और आराधना करेंगे। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझसे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ
बिगड़े थे मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी आई जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से कर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सच में हम जहां भी हों, जैसे भी हों, उस खुदावन ने हमें बचाया है। जब हमारे पूर्वजों ने वो गुनाह को किया, आज्ञाओं को तोड़कर, तो परमेश्वर पिता निराश हुए और वो उन्हें अपने अदन की वाटिका से निकाल दिया। लेकिन जो अपनों से मोहब्बत करता है, जो अपने प्रेम को अपने समान बांटता है, वह अपने लोगों के खेदित होने से भी क्या होता है, उदास होता है। इसलिए खुदा बाप ने अपने पुत्र के माध्यम से आपको और मुझको बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। और हम कैसे थे, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। सच में जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तब आनंदित और हर्ष जीवन हम व्यतीत करने लगे। हम उस जीवते परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। हम उस जीवते परमेश्वर से हमारी पुनः संगति हो गई। हम परमेश्वर पिता को हर पल धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के माध्यम से पुनः ढूंढा, पुनः बचाया और हमें अपने करीब ला करके अपनी महिमा लिया। हम उस जीवते परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करेंगे और उसके गीतों को गाएंगे और उसके नाम से हम अपने हाथों को उठाएंगे और गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हों। हमें जब परमेश्वर अवसर देता है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए इस गीत को गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम
यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सच में परमेश्वर हमारा महान है। आज का दिन हमें सुबह की भोर से उठाता है, हमें अपने पवित्र कदमों के पास लाता है, ताकि हम उसकी स्तुति करें और उस दिन को हम ईश्वर के नाम से निर्वाह करें। और सच में आज के इस रात्रि में हम परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दे सकते हैं, पुकार सकते हैं और उसकी महिमा और उसकी जय जयकार हम करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज के इस दिन को हम निरंतर स्मरण रखें। आइए, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाते हैं तो मेरे साथ निकाल लीजिए वही पुराना परिच्छेद, वही पुराना शब्द जो परमेश्वर का वचन है, जो हम जब भी पढ़ते हैं नित्य वो हमेशा नया लगता है। जब जब हम उसमें मनन करते हैं ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर हमारे संग और साथ है। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस संसार पर
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रियो, ये परमेश्वर का पवित्र और जीवता और भावता हुआ वचन है जो हमें प्रभु देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में आपके और मेरे लिए आए और हमको इस पाप में डूबे हुए जीवन को वह अपने बहुमूल्य रक्त से धो करके हम सबको बचाया और हमें अनंत जीवन भी दिया है। लेकिन हम कभी कभी अपने जीवन को सोचते हैं, विचार करते हैं कि जो खुदा बाप है उसने अपने पुत्र को अर्थात स्वयं को इस धरती में अपने पुत्र के रूप में उतार दिया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे बनाए हुए हाथ की रचना और मेरे बनाए हुए स्वरूप जो इस संसार में पाए जाते हैं वह पाप और दलदल में पाप के कीच में डूबते जाते हैं। एक समय की बात है, एक एक व्याख्याता और वक्ता था जो प्रभु के वचन को लिए हुए अन्य अन्य स्थानों में जाया करता था। एक बार जो व्याख्याता जो वक्ता था वो बड़ी सभा को देख करके आनंदित हुआ कि आज प्रभु के लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं। उसने जब उस भवन में प्रवेश किया जहां पे बहुत से लोग थे, उनके बीच में उसको प्रभु के वचन को बांटना था। उसने प्रभु के वचन को बांटने से पहले अपने पॉकेट से 2000 का नोट निकाला, अपने पॉकेट से 2000 का नोट निकाला और सारी कांग्रेगेशन जितने लोग लगभग 200, 300, 400 लोग बैठे थे उनको दिखाते हुए, वो 2000 के नोट को दिखाते हुए वो इशारा करते हुए कहते हैं कि कौन कौन इस नोट को प्राप्त करना चाहता है मैं उसे दूंगा। कौन कौन इस 2000 के नोट को प्राप्त करना चाहता है मैं उसे दूंगा। और सब लोग जितने वहां बैठे थे हर कोई उस नोट को प्राप्त करना चाहता है और सारे लोगों का हाथ ऊपर उठ गया और उस व्याख्याता जो प्रभु का वचन को लेके गया हुआ था, जो वक्ता था परमेश्वर का दास, वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने उस 2000 के नोट को लिया और अपने हाथ में लेने के बाद उसे चिरमोट दिया जोर से और उस 2000 की नोट की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि वो कहीं से सुंदर नहीं, किंतु वो चिरमुटाए शब्दों में कहते हैं ना, वो जिसे कोई नहीं देखना चाहता वैसी स्थिति में थी। फिर उसने उस 2000 के नोट को लिया और हवा में दिखाते हुए बोला कि ये नोट किस किस को चाहिए, मैं देना चाहता हूं। फिर जो वहां पे लोग बैठे थे उन्होंने सबने अपना हाथ उठाया और वो जो व्याख्याता था, जो परमेश्वर के वचन का बयान करने वाला वक्ता था, वो बड़ा खुश हुआ और उसने उस 2000 के नोट को पुनः लिया और उसे अपने पैर में उसे कुचल दिया। अब उसका जो रंग था धूल के कारण गंदा हो गया और फिर उस वक्ता ने उसे उठाया और फिर उसे लोगों को दिखाते हुए कहा कि यह नोट जो 2000 का है उसे कौन कौन लेना चाहता है। फिर भी वो कांग्रेगेशन ने, उस भीड़ ने, सबने अपने हाथ को उठाया और कहा ये नोट हमें चाहिए। उस व्याख्याता ने
सब लोगों को देखा और बड़े आनंदित होकर के कहा, इस नोट को पहले मैंने फ्रेश था तब इसे दिखाया, तब तुम उसे पाना चाहते थे। जब इस नोट को मैंने, इस 2000 के नोट को मैंने उसे अपने हाथों से चिरमोट दिया, उसे उसका रूप बदल दिया, फिर भी आप उसे पाना चाहते हैं। फिर उसे मैंने उस नोट को, 2000 के नोट को अपने पैरों में रख करके मसल दिया, उसकी सुंदरता को बिगाड़ दिया, फिर भी आप लोग उस नोट को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर की निगाह में क्या है? कीमती है। जिस प्रकार से हम पवित्र थे और परमेश्वर की अदन की वाटिका में थे, हम पाप किए, हम फेंक दिए गए। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने, हम कुचल दिए गए और फिर हम अपनी इच्छाओं पे चलने लगे, अपनी इच्छाओं के अनुसार इस संसार के वस्तुओं को अपने ईश्वर मानने लगे। हम पैरों में कुचल के फेंक दिए गए। लेकिन मेरे प्रियो, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, जो किसी चीज को बनाने में अपना समय व्यतीत करता है, वो उस चीज की कीमत को पहचानता है। जैसे आप लोगों ने जाना कि ये 2000 का नोट, चाहे मैं उसे रमंज दूं या मुरकेट दूं या उसे अपने पैर में मसल दूं, फिर भी वो 2000 का नोट ही होगा और आप जानते हैं उसकी कीमत को। उसी प्रकार हमारा जीवता परमेश्वर, जो आपको और मुझसे अथाह प्रेम करता है, उसने आपकी कीमत को पहचाना है। उसने आपके मूल्य को अपने पुत्र से कहीं बढ़कर जाना है और अपने पुत्र को भेज दिया और लोगों ने उसे मारा, कूटा और सलीब पर भी चढ़ा दिया, ताकि आप और मैं क्या पाए? जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है? परंतु अनंत जीवन पाए। कौन? जो उन पर विश्वास करे। जैसे आपका और मेरा भरोसा था, वह 2000 का नोट कभी उसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई। आप सबने हाथ उठाया। ठीक उसी प्रकार वो जीवता परमेश्वर, जो परमेश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है, उसने अपने स्वरूप में अपने पुत्र को भेजा ताकि आपकी कीमत कम न हो, और अपने पुत्र के लहू के द्वारा आपको और मुझको बचा लिया। यह परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाने, हम परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को बहुतायत से इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जो परमेश्वर है वो आपकी और मेरी कीमत को पहचानता है। वो आपकी और मेरी कीमत को पहचानता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को इस धरती में भेज दिया ताकि आप और मैं बचाए जा सके। आज का मेरा विषय है मनुष्य का कीमत। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हम आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं और हम आपको हृदय से धन्य 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 कहते हैं कि आपने हमें बचाया है, आपने अपने पुत्र के लहू से हमें छुड़ाया है, आपने अपने पुत्र के माध्यम से हमें जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। खुदा बाप, आपने हमारी कीमत को पहचाना, इसलिए अपने पुत्र को भेजा ताकि हम इस संसार के गर्त में कहीं खो न जाए। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी कि हम आपके अनुग्रह में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। आदर और महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया, बहुतायत कर दिया।
पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा। धन्यवाद, जय जयकार, तारीफ, प्रशंसा आपकी हो। और इस विनती को ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। जैसा हमने देखा कि मनुष्य की कीमत परमेश्वर की निगाह में अमूल्य है, जिसका कोई कीमत नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमें कैसे सेत में छुड़ाया है, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से हमें स्वतंत्र किया, हमसे कोई दाम नहीं लिया। और हम उस 2000 नोट से भी बढ़कर हैं, जिसकी कीमत वो जीवित परमेश्वर पहचानता है। इसलिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि उसने हमें अवसर दिया। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर ने हम जो मनुष्य, जो पाप की दलदल और कीच में डूबे हुए लोग थे, हमको बचाया, क्योंकि हम बहुत ही कीमती लोग थे। मनुष्य की कीमत उस जीवित परमेश्वर ही जान सकता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 10 पद को हम लोगों ने अपनी जुबानों में रखा है। वहां पे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र कौन है? जो उस पे विश्वास करते हैं, जो ये मानते हैं कि हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं, जो ये ग्रहण करते हैं कि वो जीते परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, जो विश्वास करते हैं उस जीते परमेश्वर पे कि हमने उस जीते परमेश्वर को जिसने आपकी और मेरी कीमत को पहचाना है। आइए पहली बात हम देखें, मनुष्य की कीमत। पहली बात हम देखते हैं, वो हमारी कीमत को इस कारण पहचानता है क्योंकि उसने हमको अपने हाथ से सुंदर बनाया है। वो जीवते परमेश्वर आपको और मुझको बहुत ही सुंदर रीति से आपकी और मेरी रचना की है। वो जीवित परमेश्वर जो आपको और मुझको बहुत सुंदर रूप से बनाया है। और कैसे बनाया है? अपने हाथ से बनाया है। यह नहीं कि कोई सांचा लाके उसमें ढाल दिया, यह नहीं जैसे आज के जमाने में कोई हम लोहे की वस्तु बनाते हैं और सांचा में ढाल देता है। नहीं, मेरे प्रिय परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। उसने हमको एक सुंदर रूप दिया। उसने हमको इस संसार में अपने अधीन रखा, अपने हाथ से बना करके हमसे अथाह प्रेम करता था। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने हाथ से बनाया। हम उसके हाथ की बनाई हुई सुंदर रचना है। इसलिए परमेश्वर आपकी और मेरी कीमत को पहचानता है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। कैसे रचा होगा? जब तक वह अपने हाथ से हमें आकार न दे दे, जब तक वो हमें अपने हाथ से ना बना ले। इसी बात को तो कह रहा है, भूमि की मिट्टी से क्या क्या रचा है। फिर लिखा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, अर्थात अपने मुख से हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। एक पल को सोचो मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता था हमारे मुंह से मुंह लगा के फूंक सकता था, परंतु उसने हमारे नथनों से हमारे श्वास को फूंका ताकि हम उस जीवन को प्राप्त करें जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। फिर वहां से लिखा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, देखो कि परमेश्वर ने कितने ही सुंदर रीति से उसने हमें मिट्टी से रचा।
और हमारे नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पे परमेश्वर कहते रहा, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से उस मिट्टी को लेकर के रचा है। इसीलिए तो परमेश्वर हमारी कीमत पहचानता है। वो परमेश्वर जो हमें अपने हाथ से बनाया, उस भूमि की मिट्टी से लेकर बनाया, वो हमारी कीमत को पहचानता है। परंतु हम अपने बनाने वाले की कीमत को नहीं पहचान पा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम अपने बनाने वाले को पहचाने। वो किस प्रकार से हमसे प्रेम करता है। वह हमें अपने पवित्र हाथ से बनाया है, इसलिए हम उसकी मोहब्बत को पहचाने। इसलिए हमने पढ़ा यूहन्ना 3:16, ताकि जो परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के कारण हमें अदन की वाटिका से निकाल दिया था, वो क्या कहता है यूहन्ना 3:16 में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। पुनः परमेश्वर अपने पुत्र के माध्यम से हमें अपने करीब लाता है। दूसरी बात देखते हैं कि परमेश्वर की निगाह में मनुष्य की कीमत क्या है। मनुष्य की कीमत परमेश्वर की निगाह में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। या नहीं कि मिट्टी से लेकर के वह हमें कोई जानवर का स्वरूप दे दिया, वह हमें कोई खिलौना का स्वरूप दे दिया, वह हमें कोई पेड़ पौधे का स्वरूप दे दिया, वह हमें कोई चांद तारे के रूप में स्वरूप दे दिया। नहीं, वचन क्या कहता है? उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके 26 और 26 से आगे पढ़ते वहां पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अर्थात जैसा परमेश्वर पिता है वैसे ही परमेश्वर ने कहा। लिखा है कि हम अपने स्वरूप के अनुरूप और किसी के अनुरूप नहीं, कि न जानवर के, न पेड़ पौधे, न मछली के, न शैतान के, न ही किसी चांद तारे के स्वरूप में बनाया। न तो हमारे चेहरे को किसी प्रकार से, न तो शरीर को विकार रूप दिया। उसने आपको और मुझको कैसे बनाया है? अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाया। हमारा परमेश्वर हमें अपनी समानता और स्वरूप के, अर्थात अपने जैसे, और जैसे परमेश्वर दिखता है वैसे उसने हमें बनाया। फिर हम में किस बात की घटी है? मेरे प्रियो, जिस दिन हम पाप में चलना छोड़ देंगे, जिस दिन हम बुराइयों में जीना छोड़ देंगे, उस दिन हम जीते परमेश्वर को पहचान लेंगे। आज भी हम परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी कीमत को पहचानता है, हमारी वैल्यू की कीमत को पहचानता है। इसीलिए परमेश्वर की निगाह में मनुष्य की कीमत इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, अपने जैसे और अपने जैसे दिखने वाले के अनुसार बनाया है। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। और कैसे भेजा? आपके और मेरे जैसे बोलने वाला, चलने वाला, देखने वाला, परंतु झूठ बोलने वाला नहीं। परंतु वो हमें कैसे प्राप्त हुआ? हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त हुआ है। मेरे प्रियो, हम अपनी कीमत को पहचाने। कहीं ऐसा तो नहीं संसार के विभिन्न लुभावने वाले वस्तुओं के पीछे
हम खोकर हम अपनी कीमत को भूल जा रहे हैं। यदि हम आज भूल जा रहे हैं, यदि हम संसारिकता में खो रहे हैं, तो आज हम अपनी निगाह परमेश्वर के वचन में लगाएं कि आप और मैं कितने कीमती हैं। परमेश्वर अपने समानता और स्वरूप में यदि जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह को महसूस किया, वह जान सकता है। प्रियो, यह कैलेंडर में जो हम देख रहे हैं वो हमारा यीशु नहीं है, ये तो मनुष्य के बनाए हुए हाथ की रचना है, जैसे आप और मैं। मेरे प्रियो, जिस दिन हम अपने जीवते प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, उस दिन हम सच में जान जाएंगे। मेरे प्रियो, एक छोटी सी गवाही है चलते चलते मेरी। मैं जब थर्ड ईयर में था, प्रभु के वचन को सीख रहा था, और जब हमने दिसंबर की छुट्टी हुई, हम जब यहां से घर गए, जब जनवरी में हम लोग प्रभु के वचन में लिप्त थे, तो एक रात्रि खाना खा रहे थे, तो हमारे सर ने बोले, शुक्रवार की रात थी, उनका नाम था रेवरेंड किशोर मैथ्यू, वो हमारे पीठ में हाथ रखते हुए बोले, और भाई, आप आने वाले संडे प्रचार करेंगे क्या? मेरे प्रियो, जिस जगह आप पढ़ रहे हो, जिस टीचर के साथ पढ़ रहे हो, यदि ऐसा कह दे तो हमारे पैरों से जमीन खिसक जाए। परंतु हमने हमारे साथी के साथ, रेवरेंड जैक पैट्रिक कैरल जोसेफ के साथ हमने मिल करके हाँ बोला, और उस भाई ने मेरी मदद की। इस प्रकार से शनिवार का दिन पूरा गुजरा, और रात्रि के समय जब हम अपने मैसेज को सुंदर रूप दे रहे थे, रात का वक्त था, करीबन 11:30 हो गया था, हमने अपनी बाइबल और अपनी बुक बंद किया और दुआ करके सो गए। अचानक रात में मैंने एक ख्वाब देखा, और उस ख्वाब को आज भी मैं महसूस करता हूं। मेरे प्रियो, मैं इसलिए बांट रहा हूं, यदि आप प्रभु के वचन में लिप्त रहेंगे तो प्रभु का वचन आपको पहचानेगा, प्रभु की आपकी कीमत को पहचानेगा। लगभग वो रात का समय था, 3-4 बजे के लगभग था, मैं नींद में था। अचानक मैंने देखा हमारे हॉल का रूम खुला। उससे पहले की 2 पल की घटना है कि जब मैं सोया हुआ था, अर्थात नींद में था, तो शैतान मेरे पैर को खींच रहा था। शैतान मेरे पैर को खींच रहा था, मैं नींद में देख रहा हूं, मैं छटपटा रहा हूं, मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूं, और सिर्फ यही बात मेरे मुंह से निकल रही थी, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे बचा। और अचानक मैं क्या देखता हूं कि हमारे हॉल का गेट खुल गया, और गेट खुलने के बाद एक बड़ी ज्योति चमकी, और वो शैतान जो मेरे पैर को खींच रहा था, वह छोड़ के भाग गया। और मैं देखा कि छोटे छोटे सुंदर नाट्यकत के वो ड्रम्स बजाते हुए अंदर आ रहे थे, और मैंने सिर्फ एक ही चीज देख पाया कि वो राजदंड को बस देख पाया, और प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाया। उस ज्योति से पूरा रूम भर गया, और जब मेरी नींद खुली, तब मेरे मन में एक प्रफुल्लित और प्रसन्न चिन्ह थे, मैं आनंदित था। फिर मैं उठा और अपने बाइबल को और वचन को और अपनी बुक को मैंने देखा, और प्रभु को धन्यवाद किया, और यही कहा, प्रभु मैं जान गया आप मेरे साथ हैं, आप मेरी कीमत और वैल्यू को पहचानते हैं। और जब फिर वो अवसर मिला, ठंड का समय था, जब तक प्रभु की वाणी वचन को मैं नहीं बोला, तब तक मैं कांप रहा था।
और जब मैंने प्रभु के वचन को लिया और जो उस वचन को आपस में बांटने लगा, वो पल, उस समय, वो दिन कब खत्म हुआ मुझे नहीं मालूम। जब मैं नीचे आया तो अपने दोस्तों से सारी बातें शेयर किया और प्रभु को धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं तब हम अपनी वैल्यू को, परमेश्वर हमारी वैल्यू को पहचानता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपनी कीमत को पहचानने वाले हों जैसे परमेश्वर ने हमारी कीमत को पहचाना है। अगली बात हम देखते हैं कि मनुष्य की कीमत परमेश्वर की निगाह में अनोखी और सोच से परे है। वो यह है कि वह परमेश्वर जिसने हमें अपने समानता और स्वरूप में बनाया, वह परमेश्वर जो आपको और मुझको अपने हाथ से मिट्टी को लेकर के रचा और हमारे नथनों में अपने श्वास को फूंक दिया, वह जीवित परमेश्वर आपको और मुझको किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता है। वह परमेश्वर आपको और मुझको किसी भी कीमत में नहीं खोना चाहता है। हमने अभी एक कहानी सुनी, वो जो वक्ता था, व्याख्याता था, जो प्रभु का वचन लेकर के गया था, वो 2000 नोट को दिखा रहा था और लोगों से कह रहा था। उसने फ्रेश नोट दिखाया, उसने हाथ से कुचले हुए नोट को दिखाया, उसने पैर से रौंदे हुए नोट को दिखाया, फिर भी उसकी कीमत खत्म नहीं हुई और लोगों ने, पूरे के पूरे कांग्रेगेशन ने हाथ उठाया, मंडली ने हाथ उठाया। क्यों उठाया मालूम है? क्योंकि वो 2000 की नोट की कीमत खत्म नहीं हुई है। वही बात तो परमेश्वर आपको भी कहना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर भी किसी रीति से, किसी भी प्रकार से आपको खोना नहीं चाहता है। वो आपको अपने पुत्र के लहू के द्वारा बचाना चाहता है। क्या आप और मैं अपनी कीमत को पहचानते हैं? क्या आप और मैं अपने आप को पहचानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इस संसार की बनावटी और दिखावटी वस्तुओं में हम खो गए हैं, बह गए हैं? ये अपने मन से धारणा और ये बातें को निकाल दीजिए मेरे प्रियो, कि जिस प्रकार से डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को पाया और कहता है, यीशु मसीह इसी घड़ी तू मेरे साथ होगा। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति तो यीशु मसीह को जानता भी नहीं था। वो कब जाना? जब उसको यीशु मसीह के साथ क्रूस पे लटका दिया गया, तब जाना। और तब उसने विश्वास किया और वो तब यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, आप और मैं कब से यीशु मसीह को जान रहे हैं? कब से आप और मैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं? ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। यदि आप यीशु मसीह से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया, तब से आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके रखना है। अपने उद्धार की योजना को खोने नहीं देना है। जिस प्रकार से वो जीवित परमेश्वर अपने पुत्र के माध्यम से आप और मुझको जो खोए हुए थे, अपने पुत्र के माध्यम से ढूंढ के निकाल लिया। लूका उसका 19:10 पद में कहता है कि वह खोए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको क्या करता है? किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता है। वो जीवित परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। इसीलिए तो अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। जब आप और मैं उस 2000 की नोट की कीमत को पहचानते हैं तो वो जिंदा खुदा आपकी और मेरी कीमत को पहचानता है। मेरे प्रियो,
हम अपने मन से भावना निकाल दे कि जब हम रिटायरमेंट होंगे तो हम उस प्रभु की सेवा करेंगे। हम इस भावना से निकल जाएं कि मैं अपने जीवते परमेश्वर को जब तक मैं संसार में हूं छोड़ दूं, उस डाकू के समान मैं प्रभु को ग्रहण कर लूंगा। ये आपके और मेरे लिए बड़ी ही विडंबना और सोचने वाली बात है। यदि हम प्रभु के पथ पर चलने वाले हैं तो यदि वह खोजा जो प्रभु के वचन, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक, वो सोच सकता था। जब प्रभु के वचन को पाया तो वह सोच सकता था कि मैं घर जाके विचार करके जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा, जब मैं उस योग नहीं होऊंगा तब प्रभु को ग्रहण करूंगा। नहीं, उसने मार्ग में ही रोकर अपनी रथ को और प्रभु के वचन को क्या किया, ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो प्रभु के बहाए हुए रक्त को, उसकी कीमत को पहचान गया था। आप और मैं कब उसके बहाए हुए रक्त को पहचानेंगे प्रियो? हमको अवसर परमेश्वर हर पल दे रहा है, हर रोज दे रहा है। इसीलिए तो परमेश्वर की निगाह में मनुष्य की कीमत क्या है? आप और मैं विचार करें। जब आप और मैं उस 2000 के नोट को, उसकी कीमत को पहचान सकते हैं तो वह जीते परमेश्वर की कीमत को क्यों ना पहचानेंगे। अगली बात हम देखते हैं कि वह हमको अपने साथ रखना चाहता है। परमेश्वर की मनुष्य की कीमत को जानता है, इसलिए वह हमको अपने साथ रखना चाहता है। यदि हम यूहन्ना की पुस्तक रचित सुसमाचार, यूहन्ना के सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, उसका 1 और 2 पद को हम पढ़े, वहां पे लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको अपने साथ रखना चाहता है। वह जानता है कि मेरे बेटे और बेटी संसार में हैं, जिसे मैंने अदन की वाटिका से निकाल दिया था आज्ञा ना मानने के कारण। उस खुदावंद ने उस पुत्र के माध्यम से आपको और मुझको बचा लिया। और यीशु मसीह कहता है, यदि मेरे पिता के घर में रहने के स्थान ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। वो इसलिए कहता है कि आप और मैं उसके साथ साथ रहें। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हमें अपने साथ साथ रखना चाहता है। पहली बात हमें देखे कि हम उसके हाथ की बनाई हुई सुंदर रचना है। दूसरी बात हमने देखा कि मनुष्य की कीमत खुदावन के नजरों में बेशकीमती है, क्योंकि वह हमको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। तीसरी बात हम देखते हैं, उस जीवित खुदावन ने हमको, वो नहीं चाहता कि हम किसी रीति से इस संसार में खो जाएं। चौथी बात हम देखते हैं कि वह खुदावंद मनुष्य को अर्थात आपको और मुझको, हमारी कीमत को पहचानता है, इसलिए वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। हम इस बात को ध्यान रखें। और अंतिम और आखिरी बात है, क्योंकि उसने हमसे वाचा बांधा है, उसने हमारे साथ क्या किया है, प्रतिज्ञा किया है, उसने हमें आज्ञा दी है। यदि हम उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसका 1 पद से हम 3 पद तक पढ़े, वहां पे
इब्राहिम से वाचा बांधा परमेश्वर ने, और क्या कहा? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि को छोड़, अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिस देश को मैं तुझे दिखलाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीषित दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे में उसे साफ दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर का वाचा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है जो इब्राहिम से होकर के हम मनुष्यों तक पहुंची है। इसलिए मूसा जब इस्राएलियों को बचाने गया तो पूछा गया, तू कौन है, तू किसके द्वारा आया गया है? वो कहता है, मैं इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर ने मुझे इन इस्राएलियों को बचाने के लिए भेजा है। मूसा किस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के दूत बन करके अपने आप को प्रकट करता है। वह हमसे प्रतिज्ञा किया है मेरे प्रियो, वह हमें हमारे पूर्वजों को आज्ञा दिया है। क्या क्या? वह हमसे आशीषित किया है। इसलिए यहोशू उसका पहला अध्याय और उसके 8 और 9 पद को पढ़ते हैं। वहां पे क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है, यह परमेश्वर का वाचा है। परमेश्वर ने अपने लोगों की कीमत को जानता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को, आपको और मुझको बचाने के लिए संसार में भेज दिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे कान लगाएं। परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से हमारी कीमत को और दोगुनी कर दी है। वो जीते परमेश्वर हमारी कीमत को पहचानता है। परंतु क्या आप, इसलिए मेरे प्रियो, हम अपनी कीमत को पहचाने जब है तो हम क्यों तुच्छों के समान अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? आइए हम अपनी कीमत को पहचाने और उस जीते परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, इस रात्रि के अवसर में आपने हमें एक सुंदर मौका दिया है कि हम अपनी कीमत को पहचान सकें, और यूं ही आपने हमें ऐसा अवसर नहीं दिया है, और आपने यूं ही हमें यूं ही नहीं बचाया है, क्योंकि आपने हमें अपने समानता और स्वरूप में और अपने हाथों से बनाया, और आप कभी नहीं चाहते हम खो जाएं इस संसार में, परंतु आप हमें अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि यह आपकी प्रतिज्ञा, वाचा और आज्ञा है। हम धन्य कहते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी कीमत को अपने पुत्र से बढ़कर माना। आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए बिनते यीशु के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबों को प्रियो प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।